दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे MSCI इंडिया के बारे में। ठीक है, ETF है और साथ में एमओ रियल्टी के बारे में। बड़ा मजा आ रहा है दोनों जगह। एमओ रियल्टी में तो बड़ा मजा आया है और अभी पूरा स्वाद लेके बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा स्वाद लेके। और रज के भाई साहब ढंग से ना बनाना है, हड़बड़ा के निकल जाइएगा, बाद में आप फिर उसके बाद कहानी सुनाइएगा, सर हम बेच दिए, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। सर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। डटे रहना है, समझे, डटे रहना है। पहला तो यहाँ से यहाँ का तेजी आया, हम लोगों ने कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ आया है, ये भी कवर कर लिए है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को एमओ रियल्टी मेरे को बड़ा पसंद आता है, लेकिन पोजीशन रहे ना तब ये पसंद आता है। जब पोजीशन नहीं रहेगा तो पसंद कौन चीज़ आएगा? समझ रहे बात? पोजीशन नहीं है तो पसंद क्या आएगा, आप ही बताइए। पोजीशन नहीं है तो यहाँ से तेजी बड़ा बढ़िया बना है। ये देखिए 10-11% का तेजी बना है, 10.5% का। हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट भी बुक किया था और फिर दोबारा पोजीशन भी बनाया। बड़ा बढ़िया रिटर्न मतलब इसने बना के दिया है, मज़ा आ रहा था। अभी पोजीशन है, मेरा भी पोजीशन आप लोगों को तो शेयर किए ही थे, है ना, कि भाई होल्ड हो जाओ, हड़बड़ाओ मत है। यही तो आप लोगों को स्विंग में ही तो बताए थे कि भाई शांति से थोड़ा सा होल्ड हो जाओ, तो वही ज़्यादा बेटर है। और मेरा जो पोजीशन था वो मैंने आपको शेयर करके भी दिखाया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाँ, एमओ रियल्टी का है ना 8.74 प्रेजेंट में 8.74 बड़ा बढ़िया है, मतलब अच्छा है। हालांकि आज बुक करना था, लेकिन थोड़ा रुक गए कि कल का देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार बुक कर लेंगे। तो क्यों बुक कर लेना था? क्योंकि यहाँ ये रेसिस्टेंट में फंस जाएगा, समझ रहे हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ये जो इंद्रधनुष हम बना रखे हैं, देखिए, कोई ये मत सोचिए कि हमको चार्ट देखना नहीं आता। देखिए पूरा इंद्रधनुष बना रखे हैं, समझे, इधर से गिर रहा है, उधर से गिर रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ सर बात तो सही है। अच्छा, क्योंकि एमओ रियल्टी है ना, इसमें बफरिंग जोन भी बना रखे हैं। ये सब कुछ चलता उलता नहीं है, समझे, बस ये ऐसे ही रहता है। बोलिए तो आपके सामने डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए, डिलीट कर दिए। इससे मेरा क्या जाएगा? ये लीजिए, ये डिलीट, जाओ, क्या हो गया, ये सेलेक्ट, डिलीट। फालतू का ज़्यादा तमाशा लग रहा था। तो आप बोलिएगा सर आपने तो अपना डिलीट कर। अरे ये सब देखिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, और वहाँ ये रुकेगा। एमओ रियल्टी का रुकने का जो लेवल है ना, वो 93 नहीं क्रॉस करेगा अभी के समय में, वो वहाँ रुकेगा। तो आप बोलिएगा मतलब, हाँ, यहाँ मल्टीपल उसका वो आ जा रहा है, रेसिस्टेंट आ जा रहा है। ये देखिए, एक 93, यहाँ 93, ठीक। उसके बाद इस जगह भी आपको देखिए 92 पे, यहाँ भी, ठीक है ना, 92 पे। तो यहाँ पर ही आपको रुकावट आएगा। फर्स्ट सपोर्ट 90, ये 90 जो पहले रेसिस्टेंट था, वो सपोर्ट ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, बस सिंगल है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, नहीं। फर्स्ट सपोर्ट ये है, और ये देखिए रेसिस्टेंट तो बतेड़े पड़े हैं यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर नीचे आएगा, तो फिर तो आपको पता ही है 90 फर्स्ट सपोर्ट में आएगा, सेकेंड सपोर्ट में आपको 89 के आसपास आएगा। तो ये अभी रुकेगा 93, 90 40 चल 90 49 चल रहा है, तो 91 तक आज गया था। तो 93 के बीच में ये मल्टीपल मतलब यहाँ पर ही रुकने का है। ये बात आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर, तो करना क्या है? करना क्या है कि ये है कितना, 500 का मूविंग एवरेज है। चेक कर लेते हैं भाई, मूविंग एवरेज सेटिंग में जाएँ। हाँ, तो 500 का मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ पर ही भी थोड़ा तो रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बड़ा बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट अपन लोग बुक कर ले सकते हैं। कब तक, मतलब ये लेवल आपको मतलब निकल के सामने आया कि इस लेवल को आप समझ के रखिए। मतलब 91 से 93 या 93.50 पकड़िए, इसको क्रॉस करेगा तब ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तब ये ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है साहब, तो अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा रिटर्न दिया है। तो एक बार यहाँ भी 93 के अंदर में एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर भी यहाँ तक आ गया ना, फिर ये हिचिर चलेगा, फिर ठक से ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर चलना है तो फिर हिचिर ठाक, और जब नहीं चलना है तो फिर तो ऐसे जाकर धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो वो चीज़ है, अब बहुत भयानक गिरता है ये चीज़, मान के रखिए 2 या 3 दिन में ना एकदम लोटिया डुबा देगा। तो यहाँ 93 तक आप एक अपना लगा लीजिए कि 93 और नीचे में 90, इसी के बीच में अपन को प्रॉफिट बुक करना है। तो ये मेरे प्रॉफिट रेंज में आ चुका है। कौन? एमओ रियल्टी। तो आप बोलोगे ठीक है सर, मान लो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो फिर नया पोजीशन बनाएंगे, लेकिन मजबूत पोजीशन 96 के बाद बनाएंगे। चलो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं इस रेंज में, फिर उसके बाद पोजीशन बना देंगे, लेकिन मजबूत पोजीशन 96 से ऊपर निकलेगा ना, तब बनाएंगे मजबूत पोजीशन। 96 के ऊपर निकलेगा
तब मजबूत बना देंगे। अगर कल ही ऊपर निकल गया 96 से तो पॉसिबल है क्या? ना, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, उतना पॉसिबल नहीं है। हम लोग ख्वाब नहीं देखते ना, हम लोग तो हकीकत में जीवित रहते हैं। तो रही बात इसमें इन्वेस्ट करने का, तो आप जिसको रियलिटी में मन है तो आप इसमें कर सकते हैं और बढ़िया इसमें अच्छा मूवमेंट होता है, गिरावट में भी और तेजी में भी, तो पैसा बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ढेर सारे ETF है, 10 स्टॉक हैं, तो काफ़ी वॉलेटाइल है, हाई रिस्क ETF है, समझ गए। रिटर्न भी देगा खूब, गिरने लगा तब तो बाप रे बाप, दांतों तली उंगली चबा देगा। अब जब इतना देख लिए हैं तो इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें, तो आप बोलिएगा बताइए। देखिए क्या है कि हम जानबूझ के इसके बीच में बता रहे हैं ना, कि आगे पीछे का तो सबको पता है, और हम लोग ना ज़्यादा वीडियो का स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रलोभन देते हैं कि वीडियो देखिए, मत देखिए। अब इसके बीच में आप लोगों को हम बता देते हैं, जो देखा है उसको सीखने को मिलेगा। आज क्या किए हैं, आज मैंने सिल्वर 20 पर और IT 20 पर क्या किए हैं, पोजीशन कम किए हैं, ठीक है ना, पोजीशन कम किए हैं। तो आप बोलिएगा कम का क्या मतलब है, तो देखिए IT में मेरा लॉट से ज़्यादा था, 2 के आसपास था, 2 से प्लस था, तो उसको घटा के 1.75 का कर लिए, ठीक, 1.75 का कर लिए। और जो सिल्वर में था, तो सिल्वर में ऑलरेडी हमने पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, बहुत ज़्यादा हम एक लॉट भी नहीं लगाए थे, लेकिन मतलब लाख रुपए के आसपास था, तो हम बोले यार इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं, तो इसको हम आधा 83K के पास कर लिए। हालांकि माइनस है मेरा 9%, 0.2। तब आप बोलोगे सर आप इतना माइनस में तो आपको लॉस बुक हुआ। देखिए लॉस कब होता है, ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब आप ये भी मेरा IT भी 7.60 है। लॉस तब होता है जब आप पोजीशन जीरो कर दें। हमने तो पोजीशन जीरो नहीं किया ना, हमने उसमें से कुछ कैश निकाल लिया। अब जो परसेंटेज माइनस है, थोड़ा और ज़्यादा दिख जाएगा माइनस, यही होगा ना, और क्या होगा, हमने थोड़ा कैश निकाल लिया, ठीक है, लॉस हो गया तो हो गया, जो भी है आप जो समझिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 95% आदमी जो करता है वो काम आपको नहीं करना है। तो आप बोलिएगा मतलब कि आपको पैसे की ज़रूरत है, मतलब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, तो आप बोलेगा ऑफकोर्स सर जहाँ प्रॉफिट है वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, और क्या करेंगे। पैसे की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, तो जहाँ प्रॉफिट है वहाँ बुक करोगे, सिंपल। लॉस, सर लॉस को कैसे करें, वो तो माइनस में ना है, ओह ये तो माइनस है ना सर, इसको हम कैसे, मतलब ये तो नुकसान का सौदा हो जाएगा। यहाँ ठीक है ना प्रॉफिट, ये तो आज ना कल ऊपर आ ही जाएगा। 95% आदमी का माइंडसेट ये है। मैं भी आपको चेंज करने के लिए बोलूँगा नहीं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी चेंज करने के लिए नहीं बोलूँगा। जिस तरह अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो कोई भी दुनिया का आदमी ये नहीं बोलेगा कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस करो, कोई भी दुनिया का आदमी नहीं बोलेगा, एक आदमी नहीं बोलेगा, सिंगल आदमी नहीं बोलेगा। उल्टा अगर आप करने जाओगे ना तो आपको 99.99% मना करेगा, अरे कहाँ आप क्या सीख रहे हैं, आराम से जॉब करिए, 60 साल मजे लीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए, क्या रखा हुआ है। आए दिन मतलब डेली देख ही रहे हैं ना बिजनेसमैन वाले को, ये वो आपके पास इस तरह का रहेगा। समझिए मेरे बात को, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ होते हैं जिनको दिमाग में कीड़ा होता है कि करने का है तो करने का रवा, ठीक है। तो यही चीज़ समझिए, प्रॉफिट तो आप काट लोगे जल्दी, लॉस लास्ट तक झेलोगे। इसीलिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने देख लिया कि IT का भी अब यहाँ से चलेगा, लेकिन हिसाब से। तो 3 लॉट तो मेरा लगा हुआ है, 3 लॉट से जो भी फालतू पैसा था मैंने विड्रॉल कर लिया, बराबर। सिल्वर का भी देखा कि यार ये कब ऊपर जाएगा, इसका तो चक्कर में हम नहीं ना पड़ेंगे, ऑलरेडी 2 लॉट है ही मेरा, और ये एक अलग से हम लगा लिए, तो इसमें तो ज़्यादा ही मेरा 1 लाख से ऊपर हो गया, हम इसको तुरंत कम कर लिए सिल्वर को। हम बोले नहीं लॉस हुआ, हम अपना लेके चुप करके कर लिए, कैश फ्री कर लिए। जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ ना देखेंगे कि अब एक जगह गलत हो गया तो हम वहीं पड़े रहेंगे, हैं। मान लीजिए कोई लड़का फेल कर गया एग्जाम में, तो क्या पूरा जिंदगी वो उसी का माला जपेगा कि नया तैयारी करेगा, तो आप बोलिएगा सर नया तैयारी करेगा, तो यही तो है। मान लीजिए आप IT में गलत हो गए हैं, चाहे आपका 2-3 लॉट लग गया है, आप लेकिन डिसिप्लिन से हैं, ओवर बाइंग नहीं है, बस हो गया, ठीक है, लगा रहेगा, जब बढ़ना बढ़ जाएगा, ससुरा कौन सा मेरा घर से खाना मांग रहा है। हाँ ये है कि जो ज़्यादा पोजीशन है वो छाट लिए। ऐसे ही बरसात हो गया, थोड़ा सा पेड़ की कटाई चल रही थी, तो मैं सोचा इधर भी काट लेते हैं, सिंपल है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का, ग्राउंड में काम कर लेने का। चलिए ये चीज़ हम वीडियो के बीच में बता दिए। आइए अब हम बात करते हैं MSCI इंडेक्स का। MSCI इंडेक्स क्या है, तो आप बोलिएगा सर क्या बात है, बस समझिए, जो आते हैं जाते हैं उनको आने जाने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। MSCI इंडेक्स ये कौन चीज़ है भाई, कोई भी फूफा आएगा ना तो इसी को देखता है, समझ गए। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो MSCI इंडेक्स को पक्का देखते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चलता है।
जैसे आप अगर चले गए बाहर तो आप क्या बोलिएगा, पेमेंट खाना खा लिए तो बोलिएगा ना कि अच्छा ठीक है क्यूआर कोड दीजिए तो पेमेंट करेंगे। तो बोलेगा क्यूआर कोड, व्हाट इज द क्यूआर कोड? तो बोलेगा अरे गधा क्यूआर कोड लाओ ना, इधर पेमेंट करेंगे फोन से, बैंक में चला जाएगा। तो दुकान वाला बोलेगा अरे हमको बुर्बक समझा है का, तुम दुकान में मेरा मेरा बैंक में कैसे भेज देगा पैसा है? तो आप हंसीगा कि नहीं हंसीगा? अरे पगला हमू नहीं बोल रहे हैं, स्कैन करेंगे वो पैसा चला जाएगा आपके अकाउंट। भाई वो मानेगा नहीं, वो आपका सर फोड़ देगा, उल्टा बर्तन मजवाने पे मजबूर कर देगा, समझ रहे हैं? तो उसी तरह MSCI इंडेक्स जब भी जो भी फूफा है ना, वो भारत में निवेश करने से पहले उसको देखेंगे बेंचमार्क को। अगर आपके पास नहीं है, ये नहीं था भारत में पहले, कहाँ था पहले? नहीं था। ये नहीं देखेगा तो आएगा नहीं ना। और आप देखिए इधर 5 साल में 3 साल में दबा के नया नया 2024 दबा के नया नया इंडेक्स आया है, बहुत इंडेक्स आया। हमको तो ETF से ज्यादा इंडेक्स से लग रहा था ग्राउंड में आ गया। ये भी जरूर, उस समय मैं बोलता था कि ये पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, आज भी प्रोसेस में ही है, पाइपलाइन ही है। का है माल तो आ नहीं रहा ना, आएगा, उम्मीद रखिए। तो FIS आने से पहले यहाँ इंटर मारते हैं। 100 स्टॉक होता है, निफ्टी 50 की तरह नहीं। अच्छा इसमें तो 168 है, सारे रहते हैं इंपॉर्टेंट जितने हैं। तो सर ये तो जस्ट लाइक आपको निफ्टी 200 चाहे निफ्टी 100, हाँ लेकिन इसमें क्या है कि मिड कैप भी आते हैं, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में पैसा जाता है, समझ गए? मतलब 168 सब एक लाइन से, HDFC, रिलायंस, ICICI, भारती, इंफोसिस, एक्सेस, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा। मतलब हम लोग ना एक पे नहीं सब पे भरोसा करते हैं, एक पे नहीं सब पे, ठीक? हम लोग सिस्टम पे भरोसा करते हैं, एक पे नहीं। तो यहाँ पर ही एक अच्छी बात क्या हुई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MSCI इंडेक्स में ना कल जबरदस्त का बाइंग हुआ है। तो आप बोलिएगा बक सही में? हाँ दिखाते हैं MSCI इंडिया, देखिएगा जबरदस्त बाइंग हुआ है जी। हाँ ये देखिए 3 जुलाई है ना, 3 जुलाई। अब 3 जुलाई को देखिए, आप बोलिएगा हाँ ठीक है बोल रहे हैं सर, तब कितना का बाइंग है? तो 3 करोड़, ओह 3 करोड़ का बाइंग और 94.60 डिलीवरी, जबरदस्त। तो भैया जब इतना बाइंग होगा, इतना बढ़िया डिलीवरी होगा, तो फिर डाउट किसको रहेगा बताइए? तो आज तो कुछ नहीं हुआ, आज तो 31 बस कल हुआ है, कल हुआ है। नहीं तो इसमें 4 लाख 1 लाख 2 लाख के आसपास रहता था, अचानक से 3 करोड़, मजे आ गए भाई साहब। तो आज भी 31 हुआ है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा इसमें ज़्यादा इच्छा नहीं है, हल्का मूव मेरे को मिल जाए ना 5%, हाँ हो गया, ज़्यादा का इच्छा नहीं रखे हैं। तो आज हमने इसको शॉर्ट स्विंग में भी दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको भी सोचा कि अब बताना ना पड़ेगा। ये देखिए, लेकिन इसमें क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पोजीशन भी नहीं बनाए। ये 200 मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस किया है और अच्छा वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है, ठीक है? आज ग्राउंड में दिखा है, फ्राइडे को चुपके चुपके हो गया था, फ्राइडे को चुपके चुपके कांड हो गया था, आज ग्राउंड में दिखा। बस अंतर यही है, जब हुआ था तो ये लाल में बंद हुआ है फ्राइडे को, और आज देखिए टनाटन ग्रीन के साथ एकदम मजबूती का है। तो मजबूती यहाँ नहीं है, ये तो 31 लाख है, ये 3 करोड़ का है लाल वाला, समझ में आया? और मजबूती के साथ वॉल्यूम के साथ निकला 200 को। तो इसका रेसिस्टेंट तो आपको मिल जाएगा 30-50 पे, पहला रेसिस्टेंट। अगर ये 30-50 को क्रॉस करता है तो 31 तक जाने का चांस है। बाकी सपोर्ट वही है 29.80 है, ठीक है? 29.80 सपोर्ट हो गया, टारगेट 31 और फर्स्ट टारगेट हो गया 30.50। तो इसी के बीच में चल रहा है, तो आपके सामने है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या करना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।